नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं नरेश कौशिक के कहानी संग्रह रब्बी के साथ उपस्थित हूं। नरेश कौशिक का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले के दत्तौड़ गांव में हुआ। हिंदू गर्ल्स कॉलेज सोनीपत से उन्होंने स्नातक किया और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से पत्रकारिता जनसंचार में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा और हिंदी भाषा में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। पत्रकार हैं, 25 वर्षों से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई हैं, दक्षिण एशिया की जो प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी है। कहानी लिखती हैं, शौकिया कहानी लिखती हैं। यह उनका पहला कहानी संग्रह है और ख़ास बात यह कि उनकी ये कहानियाँ कहीं कहीं पहले भी प्रकाशित हो चुकी हैं, इनमें से कुछ कहानियाँ, और कुछ पर उनका मंचन भी हो चुका है और कुछ के लिए वो सराही जा चुकी हैं। इन कहानियों का वितान बहुत व्यापक है। जो कहानियाँ इनमें शामिल हैं, कुल 11 कहानियाँ हैं। कंजिया, रब्बी, मोल्की, सेंडी का प्रेम, जलकुंभी, गाइड, अब लौट चलें, मुक्ति, ईगल के पंख, मौसमों की खुशबू और गांठें। ये कुल 11 किताबें हैं। कंजिया जैसे जो कहानी है, मैं इन कहानियों का स्वर क्या है, इन कहानियों से मैं किस तरह की संवेदना और किस तरह से बारीक चित्रण वो मनुष्यता का करती हैं। नरेश कौशिक, पहले कहानी संग्रह के लिए भी उनको बधाई दी जा सकती है। बतौर पत्रकार उन्होंने जो सूक्ष्म दृश्य देखे हैं अपने समाज के, शायद उन्होंने अपनी कहानियों में उनको स्वर देने की कोशिश की है। कंजिया जो कहानी है वो एक बिहार से आया हुआ मजदूर है। वहाँ जब गांव में बाढ़ आ जाती है, उसकी बीवी पत्नी गर्भवती होती है, उसको छोड़कर वह जीवन यापन के लिए दिल्ली जैसे शहर में आता है। पहली बार आता है और वहाँ चांदनी चौक को देखता है। उतरता है स्टेशन पर, दिल्ली की चकाचौंध, यहाँ के बड़े भवन, चौड़ी सड़कें, बिजली की रोशनी और दुकानों को देखकर वह चमत्कृत हो जाता है। सदर से नई सड़क के इलाके तक में वह रहता है और एक दुकान पर काम करने लगता है, मजदूरी का काम करने लगता है। वहीं फुटपाथ पर सोता है। पहले एक घर में सोता था, वहाँ आग लग गई झुग्गियों में, उसके बाद फिर उसे छोड़ना पड़ा और वह अपने गांव से लगातार जुड़ा होता है। इस बीच कंजिया के पास वो पैसा भी जमा कर रहा होता है एक पनवाड़ी के यहाँ, जो उसी के इलाके के मिश्र जी हैं। दूसरों का पैसा भी मजदूरों का वो रखते थे। वह पैसा किस तरह से किसी एक फेक फर्जी कंपनी में, जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं जो लूट और ठगी करती हैं कि आपका पैसा बढ़ा देंगे, किस तरह से उसका पैसा लुट जाता है। मिश्र जी पैसा गांव में भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, किस तरह से गांव से चिट्ठी आती है और इसकी बेटी कहती है कि मैं शादी में जो है, सुना है मैंने कि दिल्ली में बहुत अच्छा लहंगा और चोली मिलता है, आप लेकर आइएगा। और ये जिस दुकान पर काम कर रहा होता है वहाँ कोशिश करता है, पूछता है अपने मालिक से, जिनके यहाँ वो 10 साल से अधिक हो चुका है काम करते हुए। वो कहता है कि तू पूरी ज़िंदगी मजदूरी करेगा तो भी एक लहंगा नहीं खरीद पाएगा, फुटपाथ पर हो सकता है तू खरीद ले। ये कंजिया जो है पैसा जोड़ तोड़ मिश्रा जी के यहाँ करता है। आग लगती है, बेहोश होता है, उसके बाद अस्पताल जाता है। लौटने के बाद देखता है कि उस शोरूम में भी आग लग चुकी होती है और मिश्र जी के पास जाता है। मिश्र जी कहते हैं कि वो कंपनी तो भाग गई, तेरा पैसा तुझे नहीं मिलेगा। इस बीच वो फुटपाथ पर भी सोता है, पैसा नहीं मिलता है। वह सोचने लगता है कि उसकी बेटी को किस तरह से लहंगा और चुन्नी दे। वह एक दुकान पर जाता है और वहाँ देखता है कि वहाँ कुछ अमीर घरों की महिलाएं हैं जो अपनी बेटी के लिए शादी का जोड़ा खरीद रही हैं। यह जाता है और वहाँ जो शोकेस में जो बुत है उसको पकड़कर रोने लगता है लगातार, और उसके रोने से, उसका रुदन सुनकर शोरूम का कांच
छिटक कर दूर चला जाता है। समझ सकते हैं कि किस तरह की बारीक संवेदना एक मजदूर अपने आसपास के दृश्यों को देखकर, अपने आसपास की चकाचौंध और रईसी को देखकर इसी दिल्ली शहर में कितने अमीर हैं, किस तरह के लोग हैं, कितनी कोठियां हैं, दक्षिणी दिल्ली है, और वहीं पर काम करने वाले फुटपाथ पर सोने वाले मजदूर हैं जिनका भोजन इसलिए वो गुरुद्वारा में भोजन करता है कि कुछ पैसा बच जाएगा हमारा। हर दिन वो गुरुद्वारे का लंगर खाता है, फुटपाथ पर सोता है, वहाँ भी उसके साथ वसूली होती है, किराए के घर में रहता है, वहाँ भी वसूली होती है। जिसका सामान उतारने जाता है सोचता है कि वो कुछ पैसे उसको मेहनताना मिल जाएगा अलग से, लेकिन नहीं मिलता है। दुकान से उसको नियमबद्ध कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन उसमें भी खाता और बचाता है। जो बचाता है वह पैसा भी किस तरह से फर्जी कंपनियां लूट कर ले जाती हैं। तो ये कहानी एक तरह के स्वप्न भंग की कहानी है। इसी तरह से ईगल के पंख जो कहानी है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो इस कहानी में एक युवा लड़की है जो पढ़ा लिखा रही होती है। जब उसकी शादी होती है, अपने प्रेमी से ही उसकी शादी होती है। शादी के दौरान उसको ससुराल में उसका एक मौसेरा भाई मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि कुछ ही साल की शादी के बाद इसके पति का देहांत हो जाता है। और लेकिन जिससे मुलाकात हुई होती है, इस लड़की की समीरा नाम है, प्रशांत उसका मुँह लगा देवर था, वह उसको संभालता है, लगातार संभालता है। ये भी उसकी तरफ आकृष्ट होने लगती है। 3-4 साल बीत जाते हैं और एक दिन वो सिनेमा देखने की बात करता है, और उसी दौरान जो रूही है, उसकी बेटी समीरा, जो इसकी नायिका है, वह उसको अजीब सी नज़रों से देखती है जब समीरा सज धज कर प्रशांत के साथ जा रही होती है सिनेमा देखने। इसको मन में बहुत सारी चीज़ें कचोटती है, बहुत सारे परिदृश्य आते हैं। इसको लगता है कि मेरी बेटी की आंखों में मैं अजनबी हो गई, और फिर वो प्रशांत से दूरी बरतने लगती है। एक युवती की जो शादीशुदा है, जिसके जीवन में घटनाएं दुर्भाग्य से घटती हैं, वह अपने बच्चे के लिए किस तरह से अपनी इच्छाओं पर उस द्वंद्व के बीच है, जिसमें एक तरफ प्रेमी का द्वंद्व है, दूसरी तरफ समाज का दबाव है, समाज की सोच, और तीसरी तरफ बेटी की इच्छा है, और अंततः वह बेटी की इच्छा के लिए अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर देती है। तो इसी तरह से मानवीय ताने बाने की, मानवीय व्यवहार की पर बुनी गई कहानियाँ हैं। अगर आप ऐसी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं जो महानगर में होकर भी आपको स्थानीय इस देश के सुदूर गांव में रहने वाले लोगों के संवेदनाओं, मान्यताओं को संप्रेषित करती है, तो आप इस कृति को, रब्बी कहानी संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। प्रभात प्रकाशन के सहयोगी प्रतिभा प्रतिष्ठान ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 300 रुपये है। कहानियों की संख्या मैं बता चुका हूँ, कुल 11 कहानियाँ हैं, और पृष्ठ संख्या है 144। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।